ये कहानी है चमनपुर गांव की, जहां हमारा भोला एक सीधा साधा गरीब मैगी बेचने वाला अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन चला रहा था। लेकिन एक दिन अपने ही करीबी के लालच में आकर उसने सड़ी हुई सब्जियों और खराब मैगी का रास्ता अपनाया, जिससे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या वो फिर से संभल पाएगा? आइए देखते हैं। अरे जी, जरा देखिए तो, आज की गाजरें तो इतनी लाल और ताजी हैं कि देखकर ही भूख लग जाए। आज तो मैगी का रंग ही कुछ और होगा। रंग के साथ साथ स्वाद भी नंबर 1 होना चाहिए बिंदु। बस तुम इन्हें एकदम बारीक काटना, ताकि मसाले के साथ ये गले तो मजा आ जाए। ज्यादा हवा में मत उड़ो दोनों। भोला, कल रात तूने कढ़ाई ठीक से साफ की थी ना? याद रखना, बर्तन आईने की तरह चमकेंगे, तभी दुकान की किस्मत चमकेगी। अरे अम्मा, आपकी नसीहतें और बिंदु की ये कटी सब्जियां ही तो मेरी असली पूंजी है। बस आज आशीर्वाद दे दो कि बोहनी अच्छी हो और लोग खुश होकर जाएं। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा है बेटा। बस एक बात याद रखना, ईमानदारी की मैगी ही पेट भरती है। लालच का चश्मा पहन लोगे तो सच धुंधला दिखने लगेगा। कभी किसी का भरोसा मत तोड़ना। अम्मा सही कह रही हैं जी। चाहे प्लेट्स कम बिकें, पर खाने वाले की दुआ साथ आनी चाहिए। अब जल्दी से ये टोकरी उठाइए, बाजार इंतजार कर रहा है। बिल्कुल, आज चमनपुर को अपनी हाथ की जादुई मैगी खिलाकर ही आऊंगा। चलता हूँ अम्मा। अगले दिन सुबह चमनपुर के चौराहे पर बरगद के पेड़ के नीचे भोला अपना ठेला सजा लेता है। पास ही छोटू उसकी मदद में जुटा होता है। बस छोटू, जरा ये बैनर ऊपर कर। हाँ, अब लग रहा है ना? भोला मैगी पॉइंट। चमक ऐसी होनी चाहिए कि दूर से आता ग्राहक भी रुक जाए। वाह उस्ताद, अभी तो कढ़ाई गरम भी नहीं हुई और खुशबू अभी से आने लगी। आज मसाले में कुछ नया जादू डाला है क्या? जादू मसाले में नहीं, नियत में है छोटू। देख, ये ताजी हरी मटर सीधे खेत से लाया हूँ। जब ये गर्म नूडल्स के साथ मिलेंगी तो स्वाद दोगुना हो जाएगा। मान गए उस्ताद, बाजार में भीड़ भी बढ़ रही है और लोग अभी से आपकी कढ़ाई की तरफ देख रहे हैं। तो देर किस बात की? जल्दी से प्याज और शिमला मिर्च निकाल। आज पूरे चमनपुर में अपनी कढ़ाई की खनक गूंजनी चाहिए। शुरू करते हैं। अगले ही पल गांव के बुजुर्ग पंडित जी चलते चलते भोला के ठेले पर आ जाते हैं। नारायण नारायण। अरे भोला, आज तूने कौन सा यज्ञ शुरू कर दिया? इस खुशबू ने तो मेरे ध्यान की माला ही तोड़ दी। खुशबू सीधे फेफड़ों से होते हुए आत्मा तक जा रही है। प्रणाम पंडित जी, आज ताजी मटर का कमाल है। कहिए, एक प्लेट लगा दूं? हाँ हाँ, जल्दी लगा। आज दक्षिणा में तुझे ढेर सारा आशीर्वाद दूंगा। पंडित जी, आशीर्वाद तो सिर माथे पर 15 रुपए भी लगेंगे। शास्त्र कहते हैं, खाली पेट भजन नहीं होता और खाली हाथ व्यापार नहीं होता। बड़ा सयाना हो गया है। अच्छा सुन, मिर्च कम और प्याज ज्यादा डालना, और वो जो हरी चटनी डालता है ना, उसका जरा पहाड़ बना देना। आखिर 15 रुपए दे रहा हूँ। बिल्कुल पंडित जी, आपके लिए एकदम वीआईपी प्लेट बनेगी। बस 2 मिनट। फिर भोला कढ़ाई में फटाफट से मैगी बनाने लग जाता है और 2 मिनट में मैगी बनाकर पंडित जी को परोस देता है। वाह भोला, क्या स्वाद है! एकदम लाजवाब, बहुत ही टेस्टी। भोला के ठेले पर काफी भीड़ लगी होती है। तभी भीड़ को चीरते हुए चतुर चाचा भोला के ठेले पर पहुंच जाते हैं। अरे साइड हो जाओ भाई। ओए भोला, क्या हाल है भतीजे? अभी भी इसी धुएं और 15 रुपए के छोटे मोटे चक्कर में फंसा है? अरे चतुर चाचा, आप क्या बात है? आज तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो। शहर की हवा लग गई क्या? बेटा, ये हवा नहीं, मुनाफे की चमक है। तू यहाँ पसीना बहा रहा है और शहर में लोग धूल बेचकर सोना कमा रहे हैं। तू अभी बच्चा है, तुझे असली धंधा समझ ही नहीं आया। चाचा, मेहनत तो करनी पड़ती है, कम से कम लोगों की दुआएं तो मिलती है। दुआओं से तिजोरी नहीं भरती, तिजोरी भरती है जुगाड़ से। तू ताजी मटर के पीछे भाग रहा है और दुनिया शॉर्टकट से अमीर हो रही है। कभी शाम को मिल, तुझे ऐसा गुरु मंत्र दूंगा कि तेरी ये साइकिल सीधे मोटरसाइकिल में बदल जाएगी। मोटरसाइकिल? पर कैसे चाचा? बस नियत में थोड़ा मसाला बदलना पड़ता है। शाम को बताऊंगा असली खेल। चतुर चाचा एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ चले जाते हैं और भोला उन्हें देखता रह जाता है। अगली ही शाम भोला अपने मन में उठते लालच और सपनों के बीच उलझा हुआ आखिरकार चतुर चाचा के पास पहुंच ही जाता है। देख भोला, तू ये जो ताजी सब्जियां और महंगे मसाले लाता है ना, इसमें तेरा आधा मुनाफा तो मंडी वाला खा जाता है। तू धंधा नहीं, समाज सेवा कर रहा है। पर चाचा, अम्मा कहती हैं कि ग्राहक को हमेशा ताजा और शुद्ध खिलाना चाहिए। अरे
आज के जमाने में लोग सस्ता और चटकदार मांगते हैं। मेरे पास एक ठिकाना है जहां मैगी के पैकेट आधे दाम पर मिलते हैं। बस पैकिंग थोड़ी पुरानी है, पर मसाला डालो तो सब नया। और चाचा, अगर सब्जियां बासी हुई तो? अरे बुद्धू, उबाल कर काट दोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। जरा सोच, अगर लागत कम हो जाए और तू कीमत 15 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए कर दे तो कितना पैसा बचेगा? बिंदु के लिए सोने के झुमके और तेरे लिए चमचमाती मोटरसाइकिल। बोल, चाहिए या नहीं? मोटरसाइकिल? फिर तो मंडी पैदल नहीं जाना पड़ेगा और बिंदु भी खुश हो जाएगी। बिल्कुल, इसे कहते हैं स्मार्ट बिजनेस। कल सुबह मेरे साथ चल, अपनी किस्मत खुद बदल ले। ठीक है चाचा, एक बार चलकर देखते हैं। चतुर चाचा मुस्कुराते हैं और भोला लालच के जाल में फांसने लगता है। अगले ही दिन चतुर चाचा अपनी चालाक बातों में फंसाकर भोला को एक पुरानी जर्जर सी दुकान पर ले आते हैं। आओ चतुल भाई, क्या नया शिकार ढूंढ लाए हो? उफ चाचा, यहाँ तो बड़ी अजीब बदबू आ रही है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। अरे पगले, ये बदबू नहीं, बिजनेस की खुशबू है। ये देख मैगी के ढेर, बस तारीख थोड़ी निकल गई है, पर मसाला डालो तो सब चकाचक। 5 रुपए में खरीद और 25 रुपए में बेच। पर चाचा, इस पर तो मिट्टी जमी है और चूहे भी घूम रहे हैं। अरे कढ़ाई की आग में सब कीटाणु मर जाते हैं। तू गंदगी मत देख, मोटरसाइकिल का सपना देख। बोल, अपनी किस्मत बदलनी है या नहीं? ठीक है चाचा, बस एक बार कोशिश करके देखता हूँ। गोदाम वाला मुस्कुराता है और भोला भारी मन से अपना पहला सौदा करता है। अगले ही पल भोला ढेर सारे पुराने मैगी के पैकेट और बासी सब्जियां लेकर घर पहुंचता है, जिन्हें देखकर बिंदु और काकी दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगती हैं। अरे जी, ये कैसी सब्जियां लाए हैं? ये तो सूखी और बेजान है। और ये मैगी के पैकेट, इन पर तो धूल जमी है। तुम बस अपना काम करो बिंदु, फालतू सवाल मत पूछो। कल से मैगी 25 रुपए की होगी, बस यही याद रखना। भोला, तेरी आवाज में ये जहर कहाँ से आया? कहीं ये उस चतुर की संगत का असर तो नहीं? ग्राहकों को धोखा मत दे बेटा। अम्मा, आप बस आराम करो। ईमानदारी से सिर्फ सूखी रोटी मिलती है। अब मुझे मोटरसाइकिल चाहिए और बिंदु को गहने। इस घर में अब गरीबी नहीं, सिर्फ पैसा आएगा। हमें गहने नहीं, वही पुराना भोला चाहिए जी। ये पैसा हमें चैन नहीं देगा। चैन पैसे से आता है बिंदु। कल सुबह जल्दी निकलना है, तैयारी पूरी रखना। अगले दिन भोला अपना ठेला लगा लेता है। तभी पंडित जी और एक दूसरा ग्राहक भी मैगी चखते ही अपना चेहरा बिगाड़ लेते हैं। थू थू, अरे भोला, ये क्या खिला रहा है? आज मैगी इतनी तीखी और अजीब क्यों है? और ये 25 रुपए किस बात के? पंडित जी, अब ये शहर वाली स्पेशल मैगी है। स्वाद समझने के लिए बड़ा दिल चाहिए। शहर में तो लोग 50 रुपए देते हैं। अरे भाई, ये सब्जियां तो एकदम सड़ी हुई लग रही हैं और नूडल्स भी कच्चे हैं। मजा नहीं आया भोला, ये तो बीमारी का घर है। पसंद नहीं तो आगे बढ़ो, भीड़ मत लगाओ। खाओ तो वेलकम, ना खाओ तो भीड़ कम। जिसे अमीर बनना है वो पुरानी बातों में नहीं फंसता। बेटा, तूने पैसे तो बढ़ा लिए, पर आज चमनपुर का भरोसा खो दिया। ये पैसा तुझे फलेगा नहीं। पंडित जी और ग्राहक नाराज होकर चले जाते हैं। भोला अकेले खाली ठेले को देखता है। दूसरी तरफ गांव वाले बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत लगाकर इकट्ठा खड़े होते हैं और माहौल में गुस्सा और बेचैनी साफ महसूस होने लगती है। सरपंच जी, न्याय कीजिए। मेरे पति ने कल भोला की मैगी खाई थी और आज वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर कह रहा है कि खाना जहरीला और बासी था। हाँ सरपंच जी, कल मेरी प्लेट से भी अजीब बदबू आ रही थी। भोला अब हमें स्वाद नहीं, बीमारी परोस रहा है। मैंने उसे टोकना चाहा तो उल्टा मुझे ही सुना दिया। लड़का बहुत घमंडी और लालची हो गया है। चमनपुर वालों, शांत हो जाओ। अगर भोला ने गांव की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। सेवक, जाओ और भोला को उसके ठेले समेत अभी इसी वक्त यहाँ पेश करो। अगले ही पल भोला को पंचायत में बुला लिया जाता है, जहां वह घबराया हुआ सबके बीच खड़ा नजर आता है। भोला, क्या ये सच है कि तुमने चंद रुपयों के लिए पूरे गांव की सेहत दांव पर लगा दी? सरपंच जी, मुझसे गलती हुई, पर चतुर चाचा ने कहा था कि शहर में मुनाफा ऐसे ही कमाया जाता है। अरे सरपंच जी, देखिए इसकी ढिठाई, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। मैंने तो इसे समझाया था कि बेटा ईमानदारी से काम कर, पर इसके सिर पर तो रातों रात अमीर बनने का भूत सवार था। अब अपनी गलती मेरे मर रहा है। चाचा, आप ये क्या कह रहे हैं? आप ही तो मुझे उस पुराने गोदाम में ले गए थे। आपने ही सस्ता माल दिलवाया था। सरासर झूठ। मैं तो खुद ताजा माल खाता हूँ। ये लड़का खुद लालची है। इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि चमनपुर में कोई फिर ऐसी हिम्मत ना करे।
बस बोला, किसी और पर उंगली उठाने से तुम्हारा गुनाह कम नहीं होता। तुमने भरोसा बेचा है और उसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। चमनपुर वालों, न्याय की तराजू ने अपना फैसला कर लिया है। भोला, तुमने सिर्फ कानून नहीं तोड़ा, तुमने इस मिट्टी का भरोसा और उन गरीब माँ बाप की उम्मीदें तोड़ी हैं, जिनके बच्चे तुम्हारी मैगी बड़े चाव से खाते थे। सजा के तौर पर तुम्हारा ये ठेला अभी इसी वक्त जब्त किया जाता है। साथ ही तुम पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, जो उन बीमार लोगों के इलाज में खर्च होगा। सही कहा सरपंच जी। ऐसे लोगों को तो और चतुर तुम्हारी शहर वाली चालाकी हमें समझ आ गई है। तुम इस गांव के लिए एक दीमक की तरह हो। आज और इसी वक्त तुम ये गांव छोड़कर चले जाओगे। चमनपुर को तुम्हारे जैसे मुनाफाखोरों की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरा ठेला, मेरी दुकान। आज ठेला नहीं गिरा रे भोला, आज तेरे बाप की कमाई हुई इज्जत गिर गई। मैंने तुझे मेहनत की सूखी रोटी दी थी, पर तूने किसी और के कहने पर अपने ही भाइयों के खाने में जहर मिला दिया। अम्मा, बिंदु, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा हो गया था। उस चमकती घड़ी और मोटरसाइकिल के शोर में मुझे अपनों की चीखें सुनाई नहीं दी। मैंने पैसों के चक्कर में अपना जमीर बेच दिया। जी, हमें वो मोटरसाइकिल नहीं चाहिए थी जिस पर बैठकर हम अपनों की बद्दुआएं बटोरे। हमें तो बस आप पर गर्व करना था, जो आज मिट्टी में मिल गया। सरपंच जी, मुझे सजा दीजिए, पर मुझे मेरे अपनों की नजरों में फिर से खड़े होने का एक मौका दीजिए। मैंने सब खो दिया, सब खो दिया। भोला जमीन पर पड़ा फूट फूट कर रोता है। भोला को अपने किए की सजा मिल जाती है और आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और यही इस कहानी का अंत होता है। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।